दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि IRCTC में एक नया अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आप भी IRCTC में अपना एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप IRCTC में अपना एक नया अकाउंट बनाने जा रहे हो तो अपना टाइम जरूर से देख लेना। IRCTC में अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो दिन के 12 बजे के बाद ही अपना नया अकाउंट बनाना, नहीं तो अगर आप 12 बजे से पहले अपना अकाउंट को बनाते हो तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका रीजन ये है कि 12 बजे से पहले तक IRCTC में जो इसका वेबसाइट है उसमें टिकट बहुत ही ज़्यादा बुक किया जाता है, जिसके कारण सर्वर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसलिए ठीक है, तो अगर आप एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो IRCTC में तो आप अपना टाइम देख लो, 12 बजे के बाद ही अपना अकाउंट को क्रिएट करना। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे IRCTC में एक नया अकाउंट बनाया जाता है। IRCTC में एक नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में IRCTC ऐप को ही ओपन करना होगा। तो जैसे आप IRCTC ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा। अगर आप इसमें एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहीं भी देखो, यहाँ देखो लॉगिन का बटन यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे लॉगिन के ही बटन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही करोगे, करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे लिखा रहा होगा। तो यहाँ पे देखो यहीं पे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर यहाँ पे बटन तो कर रहा है। बस आपको अगर आप यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो यही रजिस्टर्ड यूजर के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं जिससे कि वो IRCTC में नया अकाउंट बना ही नहीं पाते हैं। तो आप इस वीडियो को यहाँ से 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम। तो यहाँ पे आपको एक यूजर नेम यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूजर नेम पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक यूजर नेम लिख देता हूँ। देखो जैसे मैं अपना नाम लिख दे दिया हूँ कि ये यूजर नेम लिया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो अशोक सिंह लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फुल नेम पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फुल नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहीं पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर नेम देखो यहाँ पे अशोक सिंह नॉट 11। तो आप सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे यूजर नेम आप दे रहे हो, देने के बाद आप यहाँ पे देख लो कि आपका ये यूजर नेम यहाँ पे 11 है या फिर नहीं। मतलब कि ये जो मैं यहाँ पे यूजर नेम दिया हूँ ये यूजर नेम कोई और ले चुका है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर का यहाँ पे मैं यूज करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर दे दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 ए दे दिया हूँ। तो ये ले देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दे दिया हूँ, यहाँ पे यूजर नेम हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फुल नेम पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देने के बाद आप क्या करो, फुल नेम पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो रेड लड़का नहीं आ रहा, कुछ भी लिखा रहा है, तो आप समझ जाना कि मेरा यूजर नेम ये सेलेक्ट हो चुका है, ये यूजर नेम कोई भी नहीं लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फुल नेम देना है। आपका जो भी फुल नेम है आप अपना फुल नेम यहाँ पे आप दे दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे फुल नेम को यहाँ पे फिल कर देते हैं। फुल नेम देने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नीचे में देखो यहाँ पे पासपोर्ट का बटन शो कर रहा होगा। बस आपको यहाँ पासपोर्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। और यहीं पे यहाँ पे 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो पासपोर्ट में क्या दे देते हैं, वो नंबर का अक्सर यूज करते हैं। जैसे मान लो ये नंबर है तो नंबर का यूज करेंगे, नंबर का ही सिर्फ यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने लेटर का यूज करना होगा, तभी जाकर ये पासवर्ड सेट हो पाएगा। ठीक है, तो देखो मैं एक तो ट्रिक बताता हूँ, अगर हो सके तो आप यूज करना, नहीं आपको अच्छा लगे तो नहीं यूज करना। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, तो देखो वो क्या है कि ये देखो आप ये जो यूजर नेम रखे हो ना, वही यूजर नेम आप पासवर्ड में भी दे दो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करता हूँ, यूजर नेम जो भी मैं यूजर नेम रखा हूँ वही यूजर नेम मैं यहाँ पे पासवर्ड में भी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही यूजर नेम पासवर्ड में दे दिया हूँ। देने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये पासवर्ड यहाँ पे सेट हो चुका है। आप लाइव प्रूफ देखो, यहाँ पे रेड कलर का बटन यहाँ पे नीचे में नहीं आ रहा है, जो अभी आ रहा था यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे रेड कलर का जो लिखा आ रहा था तो वो नहीं आ रहा है। तो मतलब ये पासवर्ड हो चुका है। आपको यहीं पे अपना यूजर नेम दे देना है। यूजर नेम देने के बाद एक तो और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दो, क्या आप क्या करो, @ दे दो। @ जैसे ही दे दोगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अपना यूजर नेम ही यहाँ पासवर्ड में देना है। उसके बाद एक तो आपको @ यहाँ पे आपको दे देना है। ठीक है, पासवर्ड में। तो यहाँ पे ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में जो पासवर्ड इसमें दिए वही पासवर्ड आपको इसमें देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वही पासवर्ड मैं यहाँ पे इसमें भी दे देता हूँ। और मैं आपको एक बात और मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी यहाँ पे पासवर्ड आप दे रहे
हो, देने के बाद देखो आपको ये पासवर्ड याद भी रहना चाहिए और ये यूज़र नेम है ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी दे रहे हो ध्यान से देना, जो आपके माइंड में रह सके वही आप यहाँ पे दो, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको इससे पासवर्ड जो मैं आपको अभी ट्रिक बताऊँ इसका आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अपने मन से जो पासवर्ड रखना चाहते हो वो रख लो, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड देने के बाद अब देखो नीचे में देखो यहाँ पे ईमेल, देखो यहाँ पे ईमेल लिखा रहा होगा, बस आपको यहाँ पे एक ईमेल देना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ईमेल दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी मैं यहाँ पे देता हूँ, आप भी यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे दो। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ईमेल आईडी यहाँ पे वही देना, ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी आप कभी भी IRCTC अकाउंट, एक नया अकाउंट या फिर कोई भी अकाउंट में अगर आप दिए हो ईमेल आईडी, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप नहीं दोगे। अगर आप कभी भी रजिस्टर कर रहे होंगे और वहाँ पे आप इस ईमेल आईडी को, जो भी आप अभी ईमेल आईडी दे रहे हो वो ईमेल आईडी वहाँ पे दिए होंगे, तो वो भी ईमेल आईडी का आपको नहीं देना है, दूसरा ईमेल आईडी देना है। अगर दूसरा ईमेल आईडी नहीं है तो आप एक नया ईमेल आईडी बना करके आप यहाँ पे ईमेल आईडी आप फिल करो, ठीक है। ईमेल आईडी देने के बाद अब देखो नीचे में देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ देखो यहाँ पे 91 लिखा है, इंडिया से तो इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद नीचे में देखो मोबाइल लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर कभी भी यहाँ पे IRCTC में रजिस्टर नहीं किया होगा, वही मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आप रजिस्टर ही मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करोगे तो यहाँ पे रजिस्टर होगा ही नहीं। तो ये सब बेसिक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। छोटी सी छोटी गलती यहाँ पे, छोटी सी भी अगर आप गलती यहाँ पे कर दोगे ना तो आप यहाँ पे IRCTC में यहाँ पे न्यू अकाउंट खोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद अब देखो यहाँ पे नीचे में एक कैप्चा शो कर रहा हो, तो वही कैप्चा को आपको नीचे में यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे एक कैप्चा को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, A4N उसके बाद L है। फिल करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नीचे में देखो सबमिट का बटन शो कर रहा है, बस आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ देखो सबसे पहले योर ईमेल आईडी लिखा होगा, तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो कर जाएगा। उसके नीचे में देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको आपका शो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपका शो कर जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो ये सही है। उसके बाद अगर सही है सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। क्लिक जैसे ही करोगे, करने के बाद यहाँ पे आप नीचे में आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, नीचे में आने के बाद यहाँ देखो ये नंबर पे एक OTP जाएगा, तो वो OTP को यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये OTP देने के बाद अब देखो नीचे में भी देखो यहाँ पे ये नंबर पे भी OTP जाएगा और ये जो ईमेल आईडी आप दिए होंगे उसमें भी OTP जाएगा। तो दोनों में OTP आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर तो मैं यहाँ पे OTP दे दिया हूँ, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी का OTP दे करके मैं ईमेल आईडी में OTP दे देता हूँ। OTP देने के बाद अब देखो यहाँ पे नीचे में देखो वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विथ OTP लिखा होगा, तो बस आपको इसी वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विथ OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप में कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम, आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा, सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो कंटिन्यू का बटन शो करेगा, बस आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे, करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लो कि आप मेल हो या फीमेल हो। तो हम यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पे नीचे में देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का बटन यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, तो बस आपको डेट ऑफ बर्थ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेट करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस को यहाँ पे आपको फिल करना होगा कि आप कहाँ रहते हो, किस जगह रहते हो। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद नीचे में देखो पिन कोड, आपका एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो हमें फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ देखो सेलेक्ट सिटी का बटन यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो आपको सेलेक्ट सिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी सिटी में रहते हो, जो भी ज़िला है आपका, वो सिटी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे लिखा होगा नीचे में देखो यहाँ सेलेक्ट ए पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे सेलेक्ट ए पोस्ट ऑफिस पे क्लिक करके आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। तो हम यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस को फिल कर लिए। यहाँ पे भी हम अपना एड्रेस को फिल कर लिए। आप भी यहाँ पे ध्यान से अपना एड्रेस को फिल कर लो। नीचे में यहाँ पे पिन कोड
दे देना है, अपना सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। आप कहाँ से हो, बिहार से हो तो बिहार को सिलेक्ट कर लो, या यूपी से हो तो यूपी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे नीचे में कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखो यहाँ पे नीचे में सबमिट का बटन शो करेगा, तो बस आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। देखो कांग्रेचुलेसन जो यूजर प्रोफाइल कंप्लीट नाउ, क्लिक ओके आईआरसीटीसी टिकट सर्विस बुक, इस तरह का लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको यहाँ से आना है बैक आने के बाद अब देखो आपको अपने फ़ोन में आईआरसीटी ऐप को अब आपको ओपन करना होगा। ओपन जैसे ही करोगे, करने के बाद यहाँ पे ये आईआरसीटीसी ऐप आप में ओपन हो जाएगा। होने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन पे आप फिर से आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो अब देखो यहाँ पे अभी जो रजिस्टर पर आप क्लिक करते थे, अभी आपको रजिस्टर पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ आप देखो यूजर नेम का बटन शो कर रहा होगा, उसके नीचे में देखो पासवर्ड शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यूजर नेम में जो आप यूजर नेम अभी जो आप बनाए हो, अभी जो मैं आपको बताया था यूजर नेम जो बनाए थे सबसे पहले, यूजर नेम जो आप बना रहे थे वही यूजर नेम को आपको यहाँ पे फिल देना है। उसके बाद पासवर्ड, उसके नीचे हम जो आप पासवर्ड सेट किए थे वो पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे भी ये देखो कैप्चा शो कर रहा होगा, तो ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। तो देख लो कैप्चा जैसा लिखा रहा है वो फिल करना होगा। तो हम यहाँ पे KD है, उसके बाद बड़ा K दे दिया, उसके बाद बड़ा Y है तो Y दे दिया हूँ। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो लॉगिन, देखो यहाँ पे लॉगिन विथ बुक विथ OTP, यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा आ रहा होगा। तो आपको इसको टिक कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। टिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ये देखो लॉगिन का बटन शो कर रहा है, बस आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही करोगे, करने के बाद कुछ सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। वेट जैसे ही करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, तो सेव कर लो आप, पासवर्ड सेव हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पे आप में OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उसमें फिर से आपको एक OTP जाएगा। तो वो OTP को यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद OTP देने के बाद अब देखो यहाँ पे नीचे में वेरीफाई OTP का बटन शो कर रहा होगा, तो वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे, करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जनरल पिन। तो यहाँ पे आप एक पिन को यहाँ पे सेट कर दो, ताकि कोई भी बंदा आपके जब भी आप लॉगिन करो तो यहाँ पे पिन देना पड़े, जिससे कि वो पता न चले, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पिन सेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे पिन सेट करते हैं, ठीक है। तो नो थैंक्स पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक पिन सेट कर लेता हूँ 4 अंक का। तो हम यहाँ पे पिन सेट कर लेते हैं 5। तो हम सेट कर लिए। उसके बाद अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट का बटन यहाँ पे शो करेगा, तो बस आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ ओके पे क्लिक करके। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सेट हो चुका है। आप लाइव प्रूफ देखो, यहाँ पे मेरा लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से आप IRCTC में अपना अकाउंट बना सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका रजिस्टर हुआ या फिर नहीं हुआ।